हम्म। चलिए शुरू हो गया। देखिए आज मैं आप सभी को जो है जैसे जैब में जो भी सिलेबस है, ठीक है। और जो भी हमारे बैंकिंग सेक्टर में जो भी जो काम करना चाहते हैं या फिर उसको समझना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते लेकिन बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये छोटे छोटे लेक्चर्स में लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर ये हेल्पफुल रहा, आप सभी इसको प्यार देंगे ज्यादा, ठीक है, अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इसे और अच्छे तरीके से अपलोड करके आप सभी को अपडेट देता रहूंगा। जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे अच्छे से आता है, और उसे बेहतर समझ के आपके सामने एग्जांपल सेट करके आपको मतलब इसे रियल लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है, ठीक है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी ही काम कर रहा हूँ बैंक में, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ इसमें कि इसमें हम और एक्स्ट्रा कैसे अच्छे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल क्या रहेगी ये मैं बाद में बताऊंगा। बाकी जनरली मैंने आपको इतना बता दिया है। काफी सारे एग्जाम में खुद से क्वालिफाई कर चुका हूँ। अपने बारे में मैं एक अलग से स्लाइड बना के जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, क्योंकि सबसे मेन नीड यही है, ठीक है। मैं पूरा बेसिक से उठाऊंगा और पूरा एडवांस तक अच्छे से बताऊंगा एक सिस्टम को। तो फाइनेंशियल सिस्टम पहला पॉइंट यही है, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये किसी कोई भी कंट्री है ना, ये हर एक कंट्री की बैकबोन होती है। बैकबोन मतलब कि क्या है, बहुत स्ट्रांग पॉइंट हो गया। मतलब कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम आपका डगमगाया है या फिर ये मतलब डिसबैलेंस हुआ, तो मतलब कि आपकी पूरी इकोनॉमी, जैसे बोलते हैं ना इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो ये ठीक उसी तरीके से होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी जो है कंट्री की बैकबोन होती है। मतलब कि इसको संभालना बहुत जरूरी है। अब फाइनेंशियल सिस्टम में आप कहेंगे कि ये फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसा क्या है जो ये इकोनॉमी मतलब कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को संभाल के रखता है। वो ऐसा इसलिए कि आपकी कंट्री में जो भी फाइनेंशियल लेन देन होता है, ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, आपने किसी को पैसे ट्रांसफर कर दिए, किसी के पास पैसे हैं और उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिए, बीच में कोई मीडिएटर्स है, ठीक है। तो मतलब ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास से पैसा लेकर, जिसको जरूरत है उसको पैसा देना, और साथ में मतलब कि इस चीज की भी गारंटी रखना है कि भाई जिसका पैसा लिया है उसको तो मिलना ही चाहिए। और जो हमारा कमजोर गिरा हुआ मतलब कि सिस्टम है, ठीक है, या फिर जहाँ लोग हैं जिनको पैसे की नीड है, उनको जो है फाइनेंशियल जो आपकी हेल्प है उसको जो है प्रोवाइड कराना है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, बिलियन बिलियन बिलियनरी बन रहे हैं, ठीक है। डेकाकॉन्ट बनने हैं, है ना। तो वो सारे इन्हीं, ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही है। मतलब कि हम और आप जैसे कि कोई भी सब्जी खरीद रहा है, बेच रहा है, ये भी फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू ही चल रहा है। कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप खरीदेंगे, लेन देन जो भी होता है फाइनेंशियल, अभी डिजिटली तौर पर जो आप देख रहे हैं, वो भी जो आया है, जैसे कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, भारत पे हो गया और आपका फोन पे हो गया, ये सारा जो है मतलब एनपीसीआई ने एक यूपीआई लॉन्च किया है, ठीक है। उसमें हर किसी ने अपना अपना यूपीआई, जैसे फोन पे ने खरीदा तो उसका नाम फोन पे ने यूपीआई खरीदा तो उसका नाम यूपीआई रख, वो फोन पे रख दिया है। गूगल ने खरीदा यूपीआई तो उसको नाम जी पे रख दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदा उसका नाम भारत पे रख दिया है, ठीक है। तो कई तरीके से मतलब कि है तो सारे यूपीआई ही, और जिस जिसने खरीदे अपने अपने नाम रख दिए, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, ये मैंने बताया, ये बैकबोन है। बैकबोन क्या होता है, मतलब कि हमारे पूरी कंट्री में जो भी लेन देन हो रहा है, एक छोटे से छोटा व्यापारी से मतलब हमसे लेकर मतलब जो भी हम खरीदते बेचते हैं, इससे लेकर बड़े लेवल तक, बड़े लेवल तक मतलब जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सामान, जैसे कि किसी कंट्री को नीड है, ठीक है, किसी के पास, किसी कंट्री के पास ज्यादा है, हमें नीड है, तो हम उससे खरीदते बेचते हैं। तो वो पूरा सिस्टम जो चलता है ना, वो फाइनेंशियल सिस्टम ही है, ठीक है। बहुत तरीके के इसमें मतलब अलग अलग सेक्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो है किया जा रहा है, ये कोई कंपनी कर रही है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इस तरीके के ट्रांजेक्शन को जो है वेरीफाई करने के लिए, और लोगों को सुविधा देने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, वो सभी अपना इसी फाइनेंशियल सिस्टम को का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, लेन देन के लिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम ये ऐसा है, मतलब किसी भी तरीके के मतलब एक सिस्टम आपने बता दिया, उस सिस्टम के थ्रू आप पूरे कंट्री में काम करेंगे कि आपके पैसे का लेन देन कैसे होगा, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है। हर एक कंट्री का होता है, जैसे हमारी कंट्री का है वैसे और भी कंट्रीज का फाइनेंशियल सिस्टम होगा। चलिए देखिए, पहला पॉइंट आप सभी के सामने क्या है, बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। यानी कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, हर एक कंट्री का बैकबोन होता है। दूसरा,
वर्क इसका काम क्या होता है, ये फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है, काम ये है कि मोबिलाइज कैपिटल फ्रॉम सरप्लस सेक्टर टू नीडी सेक्टर। मतलब ये क्या करता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, अभी आप इसको ऐसे समझो, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या करेगा, वो अभी आप देखोगे कि ये जो नीडी सेक्टर्स रहते हैं उनको पैसा पहुंचाना, जिसके पास ज्यादा पैसा है उनसे पैसा लेना, और जिनके पास जरूरत है जिनको, उनको पैसा देना। ठीक है, बहुत तरीके के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, आप देख रहे हैं, जैसे डेकाकॉन बनने, स्टार्टअप्स बनने हो भाई, उन सभी को पैसा चाहिए नहीं चाहिए। अब जैसे अंबानी अदानी, इनके पास बहुत पैसा है, तो यहाँ से पैसा निकालना, या फिर बहुत जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वाली बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके पास पैसा खूब है, बस उन्हें इन्वेस्ट करना नहीं आता, उसको बढ़ाना नहीं आता है। ठीक है, तो वहां से पैसा लेना, और जो नीडी सेक्टर है उसको एज अ लोन के तौर पे दे देना। ठीक है, वहां से इंटरेस्ट बना के उन्हें देना, बीच का अपना बनाना और उनकी भी हेल्प करना। ठीक है, तो ये तो फाइनेंशियल सिस्टम का काम ही यही है कि जिसके पास भी कंट्री में ज्यादा पैसा है वहां से तो वो पैसा लेगा। ठीक है, या फिर वो खुद ही आके, जैसे पैसा लेगा इन द सेंस वो खुद ही आके जमा करेगा। हम कहेंगे भाई हमने इतना इंटरेस्ट रखा है सेविंग पर, फिक्स डिपॉजिट पर, रिकरिंग डिपॉजिट पर, वो आएगा अपना पैसा बढ़ाने के लिए, वो हमारे पास रखेगा, और वही पैसा हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, निडी सेक्टर्स जिसको लोन की जरूरत है, एंटरप्रेन्योर जो बड़े बड़े कंपनीज होती है जिनको पैसा चाहिए होता है, हम उनको पैसा देंगे और लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या होता है कि जो जहाँ पे सरप्लस, जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे पैसा लेना, और जिसको जरूरत है उसको पैसा देना, और इस तरीके से ये हमारा सिस्टम बन जाता है, मतलब पैसे के लेन देन का, जिस तरीके से हमारी कंट्री ग्रो करती है। ठीक है, अब जिसको जरूरत है उसने पैसा लिया, अपनी कंपनी खड़ी करी, खुद भी अमीर बना, पैसा बनाया उसने, फिर और किसी को जरूरत होगी तो वो पैसा हमारे पास जमा करेगा अपना पैसा बढ़ाने के लिए, या फिर वो किसी को लोन देगा, तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी चलती है। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कि पैसे का, फाइनेंशियल का मतलब ही पैसे का लेन देन। आप पैसे का लेन देन कैसे कर रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम जो आपको ग्रो करे। ठीक है, समझ आए, तो सरप्लस से लेना और जो निडी सेक्टर है उसको देना। ठीक, आगे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, देख लेते हैं। ये देखो आप सभी के सामने आ गया दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, सेविंग को कन्वर्ट करना इन्वेस्टमेंट में, सेविंग को कन्वर्ट करना इन्वेस्टमेंट में। मतलब कि क्या है कि जिसके पास भी जैसे सरप्लस में अमाउंट है, अब उसकी वो सेविंग ही तो है। ठीक है, अब किसी के पास ज्यादा पैसा है वो सेविंग ही तो रख रहा है। अब पहले होता क्या था कि सब जने अपनी तिजोरियों में रख देते थे, पैसा रख दिया है अब, लेकिन वो बढ़ तो नहीं रहा है ना, जैसे वो कहते हैं कि पैसा बचे तो देगा नहीं, है ना, कि अगर आप रखे रहेंगे। तो बेहतर है कि इसके लिए हमारी इंटरमीडियरीज बनी, है ना, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बने, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है आपका फाइनेंशियल, ये क्या है आपका, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बनी है। ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करती हैं कि जिसकी भी सेविंग है उसकी सेविंग को जो है एज अ लोन के तौर पर इन्वेस्ट कर देती हैं, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हैं जहाँ पे सेफ रहता है, जिससे इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनकी सेविंग में ग्रोथ होती है। मान लो कि उन्होंने 5,000 रखे तो इनको 10,000 रुपये मिल गए सेविंग इंटरेस्ट मिला के। ठीक है, कुछ समय तक रखते हैं, फिर वही पैसा कुछ समय के लिए वो एज अ लोन के तौर पे दे देते हैं। तो ये इंटरमीडिएट जैसे कौन कौन हो गए, जैसे आपका बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो पैसे का लेन देन करता है। आपका जैसे नाबार्ड हो गया। ठीक है, और नाबार्ड हो गया, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम आपका सिडबी हो गया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो जितने भी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट में सहयोग करता है ना। और जो नाबार्ड है वो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उनको लोन देता है, उनकी सहायता करता है। ठीक है, तो कुल मिला के यही है। और ये नाबार्ड में, ये सिडबी में पैसा जमा कौन करता है, जिनके पास, जिनको अपना पैसा बढ़ाना है। जैसे हमने कहा ना कि आप घर पे रखने से बेहतर है इन कंपनीज में रखो, सिडबी के पास रखो, नबार्ड के पास रखो, बैंक के पास रखो। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको कहता है कि हम पैसा बना के देंगे इतने रुपए, अगर आप हमारे पास इतने रुपए जमा करते हैं तो हमारा अगर आप 2 साल तक रखते हैं, 3 साल तक रखते हैं, तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वही आपकी जो है सेविंग्स की ग्रोथ हो जाती है, और जो निजी सेक्टर है उसको फायदा हो जाता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफी तरीके से होते हैं, जैसे सिडबीज हमने हर एक सेक्टर्स के लिए अलग अलग बना दिए हैं। जैसे कि जो भी लघु उद्योग जो शुरू करते हैं, जैसे हम उसको इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए हमने सिडबी लगा दिया, बना दिया, ताकि वो, मतलब अभी देखो एग्रीकल्चर वाले भी अगर वहां पहुंचेंगे हम तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे, हम इसी में बिजी हैं, तो हमने उसके लिए एक अलग सेक्टर बना दिया, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग फॉर जो भी है। ठीक है, तो वो उसकी फुल फॉर्म है। ठीक है,
तो वो एग्रीकल्चर को ही लोन देता है, मतलब फार्मर्स के लिए ज्यादा काम करता है। जहाँ पे फार्मर्स को पैसे की नीड है तो वो वहीं पे काम करेगा उनके लिए, ठीक है। उनका जहाँ पर मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा वो वहां जमा करेंगे, फार्मर्स को वो लोन देगा। फार्मर्स की अच्छी कमाई होगी, उनकी फसल अच्छी होगी, वो बेचेंगे, फिर वो उनका लोन चुकता करेंगे, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। किसानों को भी फायदा, उनका भी फायदा। और मीडिएटर्स का काम कौन करेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक हो गया, आपका नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये सभी एक मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मान लो कि आपकी कहीं पे भी लड़ाई हो जाती है दो लोगों के बीच में, तो एक तीसरा बंदा रहता है जिसने वो दिखा है, सुना है, समझा है, तो वो क्या काम करता है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो ठीक है, इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी काम करते हैं। मान लो जो सेविंग वाले का पैसा है, मीडिएटर ने क्या किया, उसको पैसा उसको इंटरेस्ट बना के देना है। मीडिएटर ने, जैसे बैंक हो गया, मैंने अभी बताया नाबार्ड, सिडबी हो गया, ये क्या करते हैं, उसके पैसे को उठाते हैं, जिसको पैसे की जरूरत है उसको दे देते हैं। उसको कहते हैं भाई, मान लो अगर मैंने कहा इसको 7%, तो मैं लोन को मैक्सिमम ज्यादा तौर पर दूंगा, 12% पे दिया, 12% पे दिया तो मैंने 7% का इनको दे दिया, ठीक है। और बाकी जो 5% था उससे मैंने, जो मेरा सिस्टम है, जो मेरे सिस्टम में जितने लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनकी सैलरी निकाली, ठीक है। तो दोनों को काम हो गया और तीसरे बंदे का भी काम हो गया। इस तरीके से सर्विस भी मिल गई है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, ठीक है। और जो जिसको जरूरत है उसको पैसा मिल गया, और जिसको अपना पैसा जो घर में रखा हुआ था उस पे और उसका पैसा बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से ये सिस्टम हो गया, ठीक है। इसी को हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है। बात समझ आई? तो मैंने ये आपको बता दिया। अब हम तीसरे पॉइंट की चलते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति की सेविंग को एक इंटरमीडिएट रहता है, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी रह गया, जो कि क्या करता है, इन्वेस्ट के तौर पर उसे लेता है। किसी की सेविंग को इन्वेस्ट कर दिया, उससे प्रॉफिट बनाया, उसको दिया, खुद रखा, ठीक है, और तीसरे का भी फायदा कराया। अब तीसरा एंड लास्ट पॉइंट में के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, वो है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखो क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंटरमीडियरीज, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो कहने का मतलब क्या है, ये फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या है, देखो, एक तो इंटरमीडियरीज है, मतलब जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक्स हो गया, अभी सिडबी के बारे में बताया, नाबार्ड के बारे में बताया, ये सारे क्या है, इंटरमीडियरीज, मतलब कि आप बोल सकते हैं मीडिएटर है, जैसे कहते हैं ना बिचौलिया। तो बिचौलिया टाइप का एक व्यक्ति है या फिर एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक व्यक्ति की सेविंग को ले रहा है और उसकी गारंटी ले रहा है कि हम आपका पैसा सेव रखेंगे, और जो दूसरा व्यक्ति जो लोन ले रहा है उससे कह रहा है कि भाई हमें पैसा चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी मदद भी कर रहे हैं और साथ में हम ये भी कह रहे हैं भाई तुमसे पैसा चाहिए हमें, तुम इनका पैसा मार नहीं सकते हो, हम यहाँ पे देखने के लिए हैं आपको, ठीक है। बात समझ आई? तो इसमें मार्केट्स भी रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं। अब इसमें देखो, मार्केट क्या रहता है भाई, जहाँ भी हम ये फाइनेंशियल सिस्टम चला रहे हैं, वो मार्केट कहीं ना कहीं तो हमें मिलेगा ना, कि जहाँ पे हम अपनी मार्केटिंग कर सकें। अभी अभी देखो, पहले के समय में क्या होता था कि मैक्सिमम लोग, जैसे कि जहाँ पर अमीर लोग ज्यादा रहते थे, मैक्सिमम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहीं रहते थे, कि उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा, उनके पास से लेंगे, जिनको जरूरत होगी उनको पैसा देंगे, ठीक है। तो तो मार्केटिंग भी हो गई, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मतलब कि हमने इस सिस्टम को चलाने के लिए जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, जो जो हमने जैसे पॉलिसीज बनाए, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसी के अंदर में आते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में। मतलब कि जो बिचौलिए रहते हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडियरीज, ठीक है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया वो। मार्केट्स, ऐसे मार्केट जहाँ पे हम अपना ये काम कर सकते हैं, बेनिफिट बना सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे तरीके से स्ट्रांग बना सकते हैं, और उसको फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम पॉलिसीज बनाते हैं, आपने कोई भी योजना बनाई, ठीक है, तो उसको वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हुए, ठीक है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे वो भी इसी का पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब फाइनेंशियल सिस्टम है क्या एक्चुअल में, ये इंटरमीडियरीज होता है, इसमें मार्केट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं भाई, तभी तो चलेगा। अब मैं मान लो कि इंटरमीडियरीज हूँ, मैंने किसी का पैसा था, मैंने उसका लिया, और जिसको जरूरत थी उसको दिया, तो हम सभी एक दूसरे से रिलेटेड हो गए ना, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में इतना ही था, बाकी इसकी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको और किसी लेक्चर में दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।